दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार के ही मंत्री ने वोट चोरी की बात कबूल कर ली है। आपको याद होगा, राहुल गांधी लगातार वोट चोरी के आरोप लगा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, विपक्ष के तमाम सांसद इस पर प्रदर्शन भी कर रहे थे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी की सरकार के ही मंत्री, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने वोट चोरी की बात कबूल कर ली है। कैसे कबूल की है, कहां कबूल की है, क्या कुछ कहा है, वो सब आपको बताएंगे, सब सुनाएंगे और यह भी बताएंगे कि पूरा मसला क्या है। दरअसल जीतन राम मांझी गया में थे। गया में वो उनकी जो समधन है, वो नवनिर्वाचित विधायक हैं, उनके स्वागत में कार्यक्रम रखा गया था। वहां पर जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा, आप जीतन राम मांझी का ये बयान सुनिए। उन्होंने स्थानीय भाषा में अपना भाषण दिया है, लेकिन आपको समझ आ जाएगा कि जीतन राम मांझी क्या कहना चाह रहे हैं। वो बयान सुनिए। एक सीट गलती से हार गए। अगर हमारा वो कहलन हल जैसे 2020 में कहलन हो कि हम हार रही है कोई उपाय। उस समय 2700 वोट से हारे थे, हम प्रयास के लिए जीत गए। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमारे है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न करें और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थे कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लता जिताते लिए हल, अभी तो 16 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हम माथा ठुकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, वो तो चल गया घर है। खैर, कहे के मतलब कि हम जे रात दिन जनता के काम ला बैठल रहे ही गया में। तो दोस्तों, आपने जीतन राम मांझी का यह बयान सुना, जिसमें वो एक कलेक्टर का जिक्र कर रहे हैं जो अब त्रिपुरा में पोस्टेड हैं। जीतन राम मांझी दरअसल 14 दिसंबर को बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में अपनी समधन ज्योति मांझी, जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, उनके स्वागत समारोह में गए थे और वहां पर उन्होंने ये बात कही। बातचीत आपने उनका भाषण सुन लिया, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूं। दरअसल मामला यह है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी हम के टिकट पर टिकारी सीट से अनिल कुमार काउंटिंग के दौरान हार रहे थे। अनिल कुमार ने जीतन राम मांझी से संपर्क किया तो उन्होंने गया के तत्कालीन डीएम अभिषेक सिंह से बात करके उपाय करवाया, जिससे अनिल कुमार 2700 वोटों से चुनाव जीत गए। लेकिन इस बार यानी 2025 में टिकारी सीट पर उम्मीदवार 1600 वोटों से पीछे था, लेकिन डीएम से संपर्क नहीं हो सका, इसलिए वो हार गया। यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। जीतन राम मांझी का यह बयान आ चुका है, लेकिन जीतन राम मांझी, जैसा कि तमाम नेता करते हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जीतन राम मांझी अपने भाषण में साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब पिछली बार 2700 वोटों से वो हार रहा था और जीत गया बाद में, क्योंकि हमने उपाय करवा दिया था, तो इस बार संपर्क नहीं हो सका, उसने बताया नहीं और न जाने उसने ऐसा क्यों किया, वरना वो चुनाव जीत जाता। लेकिन इस बार वो चुनाव हार गया। अपने इस भाषण में, अपनी इस बात में जीतन राम मांझी आईएएस अभिषेक सिंह का भी जिक्र करते हैं, जो उस वक्त यानी 2020 के वक्त गया के डीएम थे। वो ये कहते हैं कि मुझे अभिषेक सिंह का फोन आया और उन्होंने कहा कि पिछली बार तो आपने 2700 वोटों से जितवा दिया था, इस बार तो महज 1600 वोट थे। जीतन राम मांझी मंत्री हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मंच पर खड़े होकर वो इस तरह की बात कर रहे हैं। विपक्ष बार बार आरोप लगाता है वोट चोरी के, तो भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम नेता इसको विपक्ष का प्रोपोगेंडा बताते हैं। लेकिन अब ये साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरह से जीतन राम मांझी ने डीएम से कहकर प्रत्याशी को चुनाव जितवाया था, कौन कौन से हथकंडे उन्होंने लगाए थे, ये इसमें साफ तौर पर नजर आ गया। तो दोस्तों, इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।